कि आप ये सोचें और इस पर ज़रा सब जितने भी हमारे अहबाब जो तो हमें सुन रहे हैं, आप ये सोचें कि ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब ये 3 चीज़ों को की तरफ इशारा किया है, तो वो कौन-सी चीज़ थी जिसने उन्हें ये बता दिया कि पहले आपने कवाकब का नाम लेना है कि ज़मीन में सबसे करीब-तरीन जो हैं वो कवाकब हैं, प्लैनेट्स, और फिर उसके बाद सितारे हैं, स्टार्स। और उसके बाद ये जब पहले उन्होंने कवाकब की बात की है, फिर उसके बाद उन्होंने चाँद की बात की है और फिर सूरज की। तो ये गैलेक्सी के अंदर उनके वजूद और उनके सही ट्रैक्स और उनकी प्लेसमेंट जो है, ये उन्हें कैसे पता चली? बात तो ये बड़ी ख़ास है कि हमें ये सोचना होगा कि उस ज़माने में तरतीब तो देखिए, तरतीब तो ये बनती है कि बड़ी चीज़ का ज़िक्र आप पहले करते हैं। फिर आप बताएँ कि ये भी है, ये भी है, ये भी है। लेकिन यहाँ पर बड़ी अजीब बात है कि अजीब अंदाज़ है, और वो वहाँ पर जो वर्डिंग यूज़ हुई है ना, नूरी, ताकि हम दिखा दें, ये बड़ी अजीब चीज़ है, बहुत अजीब वर्ड है कुरान करीम का। और मैंने आपको बताया रा रा जो होता है, ये चीज़ तो बड़ी, जहाँ पर इंतहाई अहमियत की बात की कोई आती है ना चीज़, तो वो रा, अराअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, या बुनय्या इन्नी अरा फ़ी मनामी अन्नी अज़बहुका, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही। तो यहाँ पर नूरी, ताकि हम इब्राहीम को दिखा दें, ठीक है? और वो दिखाने का जो मामला है वो ये है कि वो जो प्लेसमेंट है उन चीज़ों की, आज साइंस उसकी तायीद कर रही है कि बिल्कुल ये प्लेसमेंट तो ऐसे ही है। तो इसका मतलब ये है कि कोई बंदा उस तरफ जब मुतवज्जो होगा तो वो पहले कवाकब की तरफ है, फिर उसके बाद वो चाँद की तरफ है, उसके बाद वो सूरज की तरफ है। ये तो बाकायदा एक सफ़र फ़ील होता है ना, एक टेस्ट ड्राइव फ़ील होती है। इसी बात को थोड़ा-सा हम आगे लेके जाते हैं ताकि आप मज़ीद इंशाअल्लाह ताला बेहतर से बेहतर हम सब मिलकर सोचें। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हैं वो जब इन चीज़ों का ज़िक्र कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि हाज़ा रब्बी। तो पता चला कि एक तो पहली बात ये है कि ये वो पहला दौर था इंसानी तारीख़ के अंदर कि जो ये वो पहली अक़्ल, इंसानी अक़्ल है जो रब की तलाश में निकली है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि वो रब की तलाश में जब निकले हैं तो वो आसमानों में तलाश कर रहे हैं। और फिर आप ये देखिए कि उसके बाद एक बहुत बड़ा अमर कि उन्होंने उनके बुत तोड़े हैं, फिर वो भी उन्होंने करके देख लिया। उसका नतीजा ये निकला कि वहाँ से निकलना पड़ा, जिस जगह पे वो थे। तो पता चला कि जब उन्होंने बैतुल्लाह की बुनियाद रखी, तो उन्हें रब मिल गया। वो मकाम कि जहाँ पर मखलूक आ रही है, खालिक वहीं पर है। तो पता चला कि अल्लाह की तरफ जाने वाले, खालिक की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते जो हैं, वो मखलूक से होकर गुज़रते हैं, मखलूक के दिल से गुज़र कर जाते हैं। तो वो जो तलाश है, उस पूरी तलाश को कुरान करीम ने फिर जब वो बैतुल्लाह की तरफ कन्वर्ट किया है, तो आप ये देखेंगे कि एक तो अक़ली दलाइल वो भी एक तरफ हैं, ठीक है। फिर वो अ, एक्ट कि जिसमें उन्होंने बुत तोड़े हैं, वो भी ठीक है। लेकिन कमाल ये है कि ये दोनों चीज़ें जो हैं, इन दोनों में जो है वो आप ये देखें, उस उनसे बड़ी कामयाबी जो हासिल हुई है, वो बग़ैर तनकीद के, बग़ैर मुज़ाहमत के, बग़ैर किसी चीज़ के, एक ऐसी चीज़ का बनाना और एक ऐसे मकाम पर बनाना कि जहाँ पर उसकी हिफ़ाज़त, उसकी हर चीज़, और फिर वहाँ पर उसके कवायद बनाना, बैतुल्लाह का पूरा तसव्वुर, और फिर वहाँ पर उनकी वो तमाम तर अलामात जो अल्लाह ताला के अहकाम के मुताबिक वहाँ पर हैं। ये सारे मामलात आप ये देखिए कि वो उसका मकसद ये है कि बाज़ औक़ात जो है वो आपकी मुज़ाहमत आपको काम नहीं देती, बाज़ औक़ात आपके दलाइल आपको काम नहीं देते। तो फिर आपने उनसे हटकर एक मॉडल बनाना होता है जो जो दिखाना होता है कि ये देखें, ये है वो रब वो जिसे मैं आसमानों की तलाश कर रहा था, वो तो मुझे मखलूक के दिलों में मिल गया है। यहाँ पर एक ऐसा निज़ाम, एक ऐसा सिस्टम आ गया है कि यहाँ पर दायरों के अंदर इंसान जो हैं, वो ये देख लीजिए कि एक-दूसरे के साथ कंधों के साथ कंधे जोड़ लिए हैं, पाँव के साथ हम कदम हो गए हैं। इन्होंने बोझ बाँट लिए हैं, फिर उस पर हम बड़ी तफ़सीलन गुफ्तगू कर चुके हैं। तो बात तो यही है कि मोमिन जो है, वो शर में से खैर पैदा करने वाला होता है। तो हमने इंशाअल्लाह ताला करना ही ये है कि हमने हमेशा ऐसी वो भी जो भी गुफ्तगू हम सुनते हैं, मैम नाइला का भी मकसद यही था
کہ ہمیں بجائے ان علوم کی طرف ان باتوں کی طرف کہ جن میں تضاد ہے یا دوریاں ہیں، ان سے ہٹ کے ہم نے ان علوم کی طرف آنا ہے کہ جو ہمارے بچوں کے لیے، ہماری آنے والی نسل کے لیے فائدہ مند ہوں۔ تو جزاک اللہ جی، بہت شکریہ۔